हाल धरना पर सतपाल तंवर जी पहुंचे हैं, बातचीत करेंगे। सतपाल जी, इतनी बड़ी घटना होगी अपने भिवानी जिला में, क्या कहना चाहिए? बहुत दुख व्यक्त करता हूं मैं। और ये एक दुखद घटना ही नहीं, ये मतलब आज तक के जो हमारा मानवीय इतिहास रहा है, इस मानवीय इतिहास में सबसे क्रूरतम और निर्मम घटना है। निर्भया वाला मामला आप सभी को ध्यान में होगा। भीमसेना आज जो है इस पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और इस बिटिया को, बहन को न्याय दिलाने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। निर्भया केस में भी हम लोग जो है उस प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं। किसानों के आंदोलन में भी भीमसेना शामिल रही है हमेशा। जहाँ जहाँ हरियाणा के भाईचारे की बात आई, हम हरियाणा के लोगों ने और भीमसेना ने पूरे भारत में, भारत के कोने कोने में अन्याय के खिलाफ आवाज़ को बुलंद किया है। ये घटना बहुत क्रूरतम घटना है। यहाँ पूरे परिवार को और पूरे हरियाणा को हम ये आश्वस्त करते हैं कि भीमसेना का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। हम हर तरह से तैयार हैं। यहाँ 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है जैसा मेरा सुनने में आया, लेकिन मेरी तरफ से हरियाणा की सरकार को, नायब सिंह सैनी सरकार को पूरे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। 24 घंटे के भीतर यदि आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो भीमसेना चुप नहीं बैठेगी। हमारा बच्चा बच्चा नीला झंडा और मोटा डंडा लेकर सड़कों पर आ जाएगा। हम लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते, हम संविधान का पालन करते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट करना हमारा कानूनी अधिकार है। यहाँ हमाम में सारे नंगे हैं, चोर चोर मोसेरे भाई हैं, ये सत्ता में लुटेरे बैठे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बहुत सीरियस बातों को हंसी ठिठोली में और हवा में उड़ा देते हैं। उनकी बेटी के साथ ये हुआ होता तो क्या वो ऐसे कुर्सी पर बने बैठ रहते? क्या उनको शर्म नहीं आती? आज क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को शर्म आ रही है? नहीं आ रही है, क्योंकि ये उनकी बेटी नहीं है। ये बेटी आपकी है, हमारी है। ये बहन आपकी है, हमारी बहन है। अगर बात करें 11 तारीख की घटना है, उसके 2 दिन बाद डेड बॉडी मिलती है गांव से कहीं दूर, और बात रखी जाए तो अब तक लगभग 5 दिन हो गए डेड बॉडी रखी है। पुलिस प्रशासन, अपने बड़े बड़े अधिकारी, यहाँ भी बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार, अब तक थोड़ा भी जो हत्यारे उनके पास नहीं पहुंची है। बीजेपी का झूठा बेटी प्रेम है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। बेटी को पढ़ाने की और बचाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है क्योंकि शुरू से ही बेटियों का शोषण हो रहा है, लगातार शोषण हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए भीमसेना चिंतित है और यहाँ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिल्कुल निठल्ले मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर जो मुख्यमंत्री थे, उनसे भी 4 कदम आगे ये मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चल रहे हैं। बीजेपी की सरकार में कोई बेटी सुरक्षित नहीं है, कोई बहन सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर बेटी बचाने की बात और पढ़ाने की बात तो की जा रही है, लेकिन कथनी और करनी में अंतर है। अभी आपने बताया कि इन्होंने 72 घंटे दिए हैं और आपने 24 घंटे दिए हैं, यानी कल शाम को 24 घंटे आपके पूरे हो जाए। यानी कल शाम तक अगर प्रशासन किसी को हत्यारे को नहीं पकड़ता तो कहाँ कहाँ ये आपका प्रदर्शन रहेगा? क्या यहीं पर आके प्रदर्शन रहेगा क्या? देखिए, भीमसेना पूरे भारत में और भारत से बाहर भी मजबूत है। मैंने अभी अपने जो हमारा यूएसए के कन्वेनर हैं वो संभाल रहे हैं और कनाडा के, मैंने उनको भी बोला है कि आप वहाँ अमेरिका में और कनाडा में भी कैंडल मार्च निकालें, प्रदर्शन करें, तो वो भी करेगी हमारी टीम। भारत में भीमसेना के 28 लाख से ज़्यादा भीम सैनिक कार्यकर्ता ऑन रिकॉर्ड हैं। भारत के कोने कोने में दलित समाज के लोग, भीमसेना के लोग, सभी संगठन संस्थाओं को साथ लेकर इस आंदोलन को करेंगे, शांतिप्रिय तरीके से करेंगे। और रही बात भिवानी की और हरियाणा की, तो जो हमारे यहाँ पर मोजिज लोग भी बैठे हैं, हर एक जाति धर्म के लोग बैठे हैं, हम उनके सम्मान में उनके भी एक संदेश का इंतजार करेंगे। जैसे ही वो कहेंगे कि हमारे हाथ से बार बात जा चुकी है और 24 घंटे हमारे पूरे होते हैं जो हमने अल्टीमेटम दिया है, तो भीमसेना का बच्चा बच्चा अपना मोटा डंडा और नीला झंडा लेकर
शामिल होगा। यहाँ मेरे साथ महेंद्रगढ़ जिला भीमसेना के अध्यक्ष हैं, मेरे साथ भिवानी जिला भीमसेना के अध्यक्ष हैं, जींद जिला भीमसेना के अध्यक्ष हैं, रेवाड़ी जिला भीमसेना के अध्यक्ष मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। और मेरे साथ हाई कोर्ट की वकील सम्मानित अधिवक्ता एडवोकेट मनीषा, जो कि हमारी पार्टी एसएसपी जिसकी घोषणा होनी है उसकी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और भीमसेना के कर्मठ महिला नेता भी हैं। तो हम बड़े अच्छे स्तर पर इसकी रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का वायलेंस भी ना हो और कार्य अच्छे से हो जाए। और आप ये अच्छे से जान सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सतपाल तंवर के नाम से कैसे दस्त लगे, कैसे उनके पेट में मरोड़े लगे। जैसे ही सरकार को मालूम चला कि सतपाल तंवर यहाँ भिवानी जा रहा है, धरने में शामिल होने जा रहा है, तो यहाँ बेटी प्रेम मुख्यमंत्री जी का जग जाहिर हो गया। मेरे साथ 2 साल से ज़्यादा से हरियाणा पुलिस के 2 कमांडो 24 घंटे सुरक्षा में तैनात रहते हैं। उन्होंने आज के दिन टेम्परेरी तौर पर, अस्थायी तौर पर अपनी सुरक्षा को विड्रा किया गया। रास्ते में हरियाणा पुलिस के कमांडो मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। यदि हमारे भीम सैनिक साथ नहीं होते तो मेरे ऊपर हमला भी हो सकता था। बीजेपी मेरी हत्या की भी साजिश रच सकती है। हमारे साथ मनीषा जी मैडम है, कोर्ट में भी आज लगाते हैं। क्या कहेंगी, इतनी बुरी तरह हत्या हो जाती है और जो अपने प्रशासन है, अधिकारी हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है, खाली हाथ हैं। आप तो एक महिला हो, महिला का दर्द समझते हो, उसके घर में क्या हुआ है? कहने की बात तो ये है कि जैसे मेरे से पहले बहुत स्टार आए हैं, मंत्री आए हैं, सरपंच, पार्षद, बहुत सारे लोग आए हैं, और भी जो संगठन हैं उनसे भी आए हैं। उन्होंने बताया, इसको बार बार रिपीट किया है, क्राइम सीन को ये हुआ। तो मुझे इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कितना हुआ है, उसके साथ कितना दरिंदगी से वो क्राइम किया गया है। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हम भीम सेना के जो सतपाल तंवर हैं, और मैं पूरी वकील कम्युनिटी से, पूरे वकील समाज से और पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और जो भी होगा, हमसे जो भी बनता है, जो भी हम कर सकते हैं, पूरा सहयोग करेंगे और बहन मनीषा को न्याय दिलाने का काम करेंगे।